नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि देश की ये बेटियां डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन नीट पेपर लीक और री नीट के मानसिक दबाव के कारण इन्होंने अपनी जान दे दी। बता दें कि मोदी सरकार का हत्यारा पेपर लीक अब तक 9 घरों के चिराग बुझा चुका है। इन आरोपों के साथ कांग्रेस ने कुछ मीडिया संस्थानों की खबरों की क्लिपिंग्स भी शेयर की हैं। इन खबरों में कुछ बच्चों के पेपर लीक के बीच जान देने की खबरें सामने आई हैं। ये तो हुई कांग्रेस की बात, उनके आरोप। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स अकाउंट से नीट एग्जाम को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा, टेलीग्राम बैन, मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं। नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप। आगे राहुल एग्जाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी, क्वेश्चन पेपर और शिक्षा माफिया को लेकर बोलते हैं कि परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। वैसे पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस अब सड़क पर भी उतरने की तैयारी में है। शुरुआत 17 जून से कोटा से हो गई है और इसकी अगुवाई कर रही हैं राहुल गांधी। राहुल ने इस आंदोलन को छात्रों की गूंज का नाम दिया है। इस आंदोलन को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि कोटा के लिए निकल चुका हूं, पर दिल में 2 नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने री नीट के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे, जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक टूटी भ्रष्ट व्यवस्था की देन है और इसके जिम्मेदार हैं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय बार बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और भविष्य के सौदागरों को संरक्षण दिया। आज कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे टूटने ना पाए, किसी माँ बाप को फिर कभी अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। इस विरोध प्रदर्शन को राहुल गांधी ने देश के और भी बड़े शहरों में करने की बात कही है, जिसमें प्रयागराज, पटना और दिल्ली शामिल है। राहुल का आरोप है कि बार बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो उन्हें और मजबूती से अपनी आवाज उठानी होगी। वहीं बीजेपी ने भी राहुल के इस आंदोलन पर पलटवार किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने राहुल गांधी के इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे उठाने के लिए किया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वो कहते हैं कि री नीट परीक्षा से ठीक पहले ऐसे इवेंट्स स्टूडेंट्स का ध्यान भटका सकते हैं और अभी उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लिखा है हमारे साथी सौरभ पाल ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।